गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी से पहले हमने स्प्रिंग फोर्स का बेसिक हमने समझाया और कंडीशन बताया था। स्प्रिंग फोर्स में आपको हम हुक्स लॉ समझाए और हुक्स लॉ किस किस कंडीशन में काम करता है वो इससे पहले वीडियो में डिस्कस किए। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट केस ऑफ स्प्रिंग फोर्स। डिफरेंट केस होते हैं स्प्रिंग फोर्स के, वो सारा डिस्कस करना है। स्प्रिंग फोर्स केसेस, इसमें देखिए केस क्या क्या होता है। पहला होगा एक्सटेंशन फोर्स केस। एक्सटेंशन फोर्स केस के मतलब है जब कोई स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच जब करते हैं एफ फोर्स से खींचते हैं उसको एक्सटेंशन करते हैं। इसमें भी वही लिमिट के बियॉन्ड है सारा चीज, हुक्स लॉ ही लगेगा, वो एफ बराबर माइनस के एक्स। ठीक है। दूसरा केस बनेगा कंप्रेशन फोर्स केस। कंप्रेशन फोर्स केस हो गया आपका, किसी स्प्रिंग में हम फोर्स कंप्रेस कर रहे हैं सपोज। इसमें भी वही, यदि बियॉन्ड लिमिट है सारा चीज तो हुक्स लॉ ही काम करेगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स। और तीसरा केस आएगा, देखिए स्प्रिंग इज इक्विलिब्रियम अंडर लोड। देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया जब किसी फिक्स स्प्रिंग में कोई ब्लॉक है, ठीक है, एम मास का, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो उस कंडीशन में हुक्स लॉ कैसे, देखिए इसमें एक स्प्रिंग फोर्स जो होगा एफ वो इक्वल टू एम जी होगा। वो कैसे, देखिए ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक में देखिए आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए, इसमें नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी। ठीक है। इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स एफ, क्योंकि मास के चलते mg फोर्स कहते हैं, इसमें कुछ एक्सटेंशन आएगा x, ठीक है, उसके चलते स्प्रिंग फोर्स जनरेट हुआ। अब देख न्यूटन से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्या हो जाएगा, mg नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ f लग रहा है माइनस f इक्वल टू 0। ये हो गया mg वेट इसका। अब ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स माइनस f इक्वल टू क्या हो, इक्विलिब्रियम में है तो 0, तो यहाँ F इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, mg। ठीक है। ये हो गया स्प्रिंग इज इक्विलिब्रियम अंडर लोड ऑफ मास m हैंगिंग वर्टिकली। ठीक है। ये इसके चलते सपोज x यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ, F यहां से हो जाएगा क्या, यदि k इसका स्प्रिंग के एक्स हो गया, के एक्स, स्मॉल के एक्स इक्वल टू एम जी। एक्स यदि डिस्प्लेसमेंट है इस स्प्रिंग में, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये आपका आ गया। ठीक है। अब अगला कंडीशन देखते हैं। ठीक है। अगला हम देखते हैं जब हम डिफरेंट स्प्रिंग को सीरीज या पैरेलल में ज्वाइंट कर देंगे तब हम कुछ डेरिवेशन करते हैं। सपोज कुछ हम एक दो स्प्रिंग है, एग्जांपल के लिए हैं, एक स्प्रिंग ये है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक स्प्रिंग ये है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। इसमें एक अप्लाइड फोर्स F लग रहा है बाहर।
इसमें देखिए, अब हम इक्विवेलेंट को इसमें निकालेंगे। इसमें हम निकालते हैं, ये दो सीरीज में हम दो स्प्रिंग को हम कंबाइंड कर दिए। इस केस में जो है इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, देखिए इस केस में क्या था, सीरीज में जब F फोर्स इधर लग रहा है, इसमें कुछ चेंजिंग आएगा x1, इसमें कुछ चेंजिंग आएगा x2। ठीक है, और टोटल चेंजिंग हो जाएगा x, सपोज x इक्वल टू जो दोनों स्प्रिंग में चेंजिंग है उसका एडिशन x1 प्लस x2। इस केस में क्या होता है, जो फोर्स F यहाँ इस स्प्रिंग में लग रहा है वही फोर्स इसमें भी लगेगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, F बाय K इक्विवेलेंट। ये टोटल हो गया F, टोटल सिस्टम के लिए। इसका x1 बराबर F, तो कम फोर्स तो दोनों स्प्रिंग में कॉमन लग रहा है, F बाय K1 प्लस F बाय K2। तो इसमें F ऊपर से कट जाएगा, तो F K इक्विवेलेंट जो हुआ पूरे सिस्टम का वो हो जाएगा 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। फाइनल फॉर्मूला जब सीरीज में होगा, जब कोई बहुत सारे स्प्रिंग को हम सीरीज में यदि हम कंबाइन करते हैं, उस पे केस में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है 1 बाय K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 सो ऑन। ठीक है, देखिए जब सीरीज का केस हो स्प्रिंग में, तब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ये होता है। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं आपको, जब पैरेलल सीरीज में हम करते हैं, जब पैरेलल में हम डिफरेंट स्प्रिंग को कंबाइन करते हैं। देखिए कोई ये फिक्स ये है, इसमें एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, इसमें एक फोर्स इधर लग रहा है। अब इस केस में देखिए इक्विवेलेंट हमको स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो देखिए दोनों का अपना अपना है, इसका K1 है, इसका K2 है। अब इस केस में देखिए कैसे हम निकालेंगे। इसमें सपोज F1 लगा, इसमें F2 फोर्स लगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो इसमें होगा वही इसमें भी होगा, वही टोटल के लिए होगा इस केस में। ठीक है, F इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2। ये दोनों स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उसके इक्विवेलेंट रहेगा टोटल फोर्स। अब देखिए F इक्वल टू हो जाएगा आपको x बाय, देखिए टोटल के लिए भी डिस्प्लेसमेंट x ही होगा और दोनों स्प्रिंग के लिए डिस्प्लेसमेंट x ही होगा, x बाय K इक्विवेलेंट। सॉरी, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट x। ठीक है, F1 में हो जाएगा K1 x प्लस F2 बराबर K2 x। यहां से x सारा कट जाएगा, K इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया आपका, K1 प्लस K2। देखिए अब देखिए निकल गया यहां से डेरिवेशन। पैरेलल के केस में आपको K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 सो ऑन। ठीक है, इसमें चाहे कितना भी स्प्रिंग लगा हो, K3 K4 K5, आप K इक्विवेलेंट जो हुआ आपका K1 प्लस K2 K3 K4। ठीक है, दोनों काम का आपको निकाल के दिखा दिए, दोनों केस में सीरीज में कैसे निकालते हैं और पैरेलल में कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट स्प्रिंग फोर्स के केस हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब इस बेस पे हम कुछ स्प्रिंग फोर्स के न्यूमेरिकल आप लोग से सॉल्व करवाते हैं और करते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।